खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 28वें बाब में से उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सिजदा किया। लेकिन बाज ने शक किया, और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, क्या आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह खुदाम मेरे अज़ीज़ों, आज आलमगीर कलीसिया पाक तसलीस की ईद मनाती है। यानी आज पाक तसलीस का इतवार है। यानी आज के दिन पाक माँ कलीसिया हमारी मदद और रहनुमाई करती है कि हम पाक तसलीस की ईद के मौका पर वाहिद अपने खुदा जो पाक तसलीस का खुदा है, उसकी हम्द, उसकी प्रस्तश और उसकी शुक्रगुजारी करें। आज की ईद या आज का ये इतवार जो ट्रिनिटी संडे है, इसका मनाने का मकसद ट्रिनिटी को या पाक तसलीस को एक्सप्लेन करना नहीं। हाँ, अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आज पाक तसलीस को एक्सप्लेन करने का दिन नहीं है, बल्कि आज का इतवार और आज की ईद जो है, इस बड़ी ईद को मनाने और खुदा की शुक्रगुजारी करने का दिन है। तो लिहाजा आज हम इस ईद को मनाने के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए और पाक तसलीस के खुदा की हम्द और प्रस्तश करने के लिए खुदा के पाक घर में आए हैं। इसलिए याद रखें कि हमारी तवज्जो जो है होली ट्रिनिटी जो है, इसके हाव होने पर नहीं बल्कि वाय को समझने की ज़रूरत है। यानी ट्रिनिटी का जो हाव है उसे समझने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ट्रिनिटी के वाय को समझने की ज़रूरत है कि क्यों कर खुदा हमारा एक है और उसमें 3 शख्स हैं, और उनकी यगानगत इत्तेहाद जो है हमें क्या पैगाम और क्या सिखाते हैं। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसलिए आज की जो ईद है मसीही अकीदे की ईद है। पाक तसलीस मसीही ईमान का मरकज़ और बुनियादी अकीदा है। इसलिए हमारी हर इबादत, हर लितूरियाई रस्म या साक्रामेंट या बरकत या इबादत का आगाज़ और इख्तिताम हमेशा पाक तसलीस से होता है। आज जब हम खुदा के पाक घर में आए तो हमने पाक तसलीस से ही आज की इबादत का आगाज़ किया, और जब हम आज इस इबादत के बाद रुखसत होंगे तो फिर भी हम इसी पाक तसलीस के नाम से ही रुखसत किए जाएंगे। इसलिए पाक तसलीस का अकीदा मसीही ईमान का मरकज़ और उसकी बुनियाद है। अगर पाक तसलीस को आज का इंसान
अपने दिमाग या इंटेलेक्ट के जरिए से समझना चाहे तो वो कुछ यूं समझेगा, 1 + 1 + 1 = कितना हुआ? 3। जब हम दिमाग के साथ या ईमान के बगैर इस भेद को समझेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो ऐसा ही बनेगा, 1 + 1 + 1 = 3। लेकिन अगर हम ईमान के साथ या अपने दिल के साथ या रूहानी आंखों से इस भेद को समझने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? 1 + 1 + 1 = कितना हो गया? = 1। तो ये कितना फर्क है। जब कोई आम शख्स जो मैथमेटिक के लिहाज से सोचेगा या ईमान के बगैर इस भेद को जानने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये 1 + 1 + 1 3 होगा, लेकिन हमारे लिए ये 1 बन जाएगा। इसलिए हमारा ईमान है कि पाक तसलीस के खुदा में, यानी एक खुदा को हम मानते हैं, लेकिन उसी खुदा में 3 शख्स हैं, यानी बाप, बेटा और रूह पाक, जिसका जिक्र आज हमने पाक इंजील की तिलावत में भी सुना है कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ो, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आज का दिन या आज की ये ईद जो है, ये पाक तसलीस को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं रखी गई, बल्कि इसको मनाने के लिए रखी गई है। इसलिए हमारी तवज्जो जो है सेलिब्रेशन होनी चाहिए, खुदा की शुक्रगुजारी होनी चाहिए या खुदावंद की हम्द और प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए जो मेरा आज का पहला नुक्ता है वो यही है कि हमारा खुदा के बारे में इल्म क्या है, या हम खुदावंद के जब खुदा के बारे में सोचते हैं तो कैसी हमारी सोच है या क्या नज़रिया है। तो बुनियादी तौर पर जब हम खुदा की अलाही ज़ात के बारे में ध्यानो ज्ञान करते हैं तो 2 बड़े बुनियादी नज़रियात हैं, और इनको समझने से ही यकीनी तौर पर हम पाक तसलीस के भेद को और बेहतर और गहरे तौर पर जान जाएंगे। तो वो 2 बुनियादी नज़रियात क्या हैं? हिडन एंड रिवील्ड गॉड, यानी मख्फी और गैर मख्फी, पोशीदा और ज़ाहिर होने वाला खुदा। तो ये एक बुनियादी नजरिया है, हिडन एंड रिवील्ड गॉड। ऐसा खुदा जो पोशीदा भी है, हिडन भी है, जिसके बारे में हम जान नहीं पाते या जिसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है या मुकम्मल तौर पर हम उसके बारे में जान नहीं सकते, यानी कि नाकाबिले फहम है, हमारी समझ से बाहर, सोच से बाहर या समझ से बालातर है। तो ये एक नजरिया है, हिडन गॉड। और दूसरे लफ्जों में या अलाहियाती ज़बान में उसे हम ट्रांसेंडेंट गॉड कहते हैं, जैसे कि यहूदियों का खुदा है। ऐसा खुदा जो अजीम है, जो कवितर है, जो कादिर मुतलिक है, जो इंसानों से बहुत दूर है, इंसान उसके करीब नहीं जा सकता, उसकी कह सकते हैं कि बिल्कुल जो हुजूरी है करीब के साथ देख नहीं सकता, उसके चेहरे की तरफ निगाह नहीं कर सकता। तो ये ट्रांसेंडेंट गॉड है, यानी कादिर मुतलिक, आला, अफजल। ये एक नजरिया है, यानी हिडन गॉड। और दूसरा जो हमारा खुदा है वो रिवील्ड है, ऐसा खुदा जिसने अपने आप को ज़ाहिर किया अपने नबियों पर, अपने लोगों पर या बनी इसराइल पर। और आज की पहली तिलावत में भी हमने सुना है कि खुदा बाप जो है या खुदावंद जो है वो हजरत मूसा पर अपना आप क्या करता है? ज़ाहिर करता है। तो लिहाजा यहां हिडन गॉड नहीं, बल्कि कौन सा गॉड है? रिवील्ड है, जो अपने आप को क्या करता है? ज़ाहिर करता है, जो काबिले फहम है, जो गैर मख्फी है, जिसको हम समझ सकते हैं, जो इंसानों पर अपने कलाम को, अपनी सोच को, अपनी बातों को ज़ाहिर करता है। तो अलाहियाती ज़बान में हम ऐसे खुदा को इमिनेंट गॉड के नाम से जानते हैं, ऐसा खुदा जो ज़ाहिर करता है या
क्रिश्चियन लैंग्वेज में या क्रिश्चियन थियोलॉजी में ये ऐसा खुदा है या क्रिश्चियन गॉड ऐसा है जो इंसानों के साथ है। खुदा हमारे साथ है, तो वो खुदा नहीं जो बहुत इंसानों से दूर है, बल्कि ऐसा खुदा जो हमारे साथ साथ चलता है या जो हमारे दरमियान है। इमैनुअल, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। और आज की पाक इंजील की आखिरी आयत में भी ये लिखा है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। तो ये दूसरा खुदा का चेहरा है या दूसरा नजरिया है जिसको हम जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हिडन नहीं बल्कि क्या है, रिवील्ड है। और हमारे खुदा को किसने बेहतरीन अंदाज से जाहिर किया या मुकम्मल तौर पर जाहिर किया? हमारे खुदावंद ने, क्योंकि कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। यसु इमैनुअल, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तो इसलिए जो क्रिश्चियन गॉड है वो ऐसा खुदा है जो हमारे साथ है, ऐसा खुदा है जो कलमे की सूरत में मुतजस्सद हुआ यानी इंसान बना, ऐसा खुदा है जो हमारे दरमियान सुकूनत पजीर करता है, ऐसा खुदा है जिसमें 3 शख्स हैं। और पिछले ही इतवार हमने पाक रूह की जो है वो ईद मनाई थी, ईद नजूल। यानी हमारा ईमान ऐसे खुदा पर है जिसमें 3 शख्स हैं, यानी बाप और बेटा और रूह पाक। तो इसलिए मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जो मसीही जिंदगी है वो तसलीसी जिंदगी है। यानी कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमारी जिंदगी का जो मरकज है वो पाक तसलीस है। हमारी इबादत का, हमारी दुआ का, हमारे तमाम सैक्रामेंट्स का, बरकत का आगाज और इख्तिताम पाक तसलीस से ही किया जाता है। तो लिहाजा पाक तसलीस जो है वो क्रिश्चियन आइडेंटिटी कार्ड है। जब भी कोई सलीब का निशान बनाता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा शख्स समझ जाता है कि हम किस खुदा को मानते हैं या हमारा खुदा कौन सा है। ऐसा खुदा जिसने अपने आप को अपने बेटे के जरिए से हम पर क्या किया, जाहिर किया। तो हमारे लिए खुदा जो है अब हिडन नहीं है बल्कि क्या है, रिवील्ड है। और किसके जरिए से वो जाहिर हुआ? अपने बेटे के जरिए से जाहिर हुआ। और बेटे ने हमें बाप के बारे में बताया कि बाप कौन है। इसलिए हमारे लिए खुदा को जानना मुश्किल बात या मुश्किल अमर नहीं है। हम खुदा को उसके बेटे के जरिए से, पाक रूह के जरिए से अच्छे तरीके से जान सकते हैं। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज की ईद की रूहानियत पर या पाक तसलीस की जो इंटरनल लाइफ है उस पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, तो मैं आज एक खास नुक्ते पर ध्यानो ज्ञान करना चाहता हूं। वो ये है कि जो पाक तसलीस का खुदा है, दे आर वन, दे आर इक्वल एंड दे वर्क टुगेदर। ये नहीं कि 3 हैं, 1 + 1 + 1 3 नहीं, बल्कि 1 + 1 + 1 = 1 है। तो हमारा खुदा जो है एक है, यानी तसलीस में वो तीनों एक हैं, इक्वल हैं, अनडिवाइडेड हैं और इकट्ठे मिलकर ही काम करते हैं। और इस बात का हवाला जो है हम तकवीन की किताब से बखूबी जान सकते हैं। जब खुदा ने दुनिया को हल किया तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे, इंसान को अपनी शक्ल पर बनाएंगे या खलक करेंगे। इसलिए पाक तसलीस का खुदा जो है एक है, इकट्ठा है और इकट्ठे मिलकर ही काम करते, दे वर्क टुगेदर। अब इसकी चंद एक मिसालें। पहली बात यह है कि पाक रूह उसका काम क्या है कि वो मेरी और आपकी, तमाम मोमिनीन की, बल्कि तमाम इंसानों की मदद और रहनुमाई करे ताकि हम खुदा के बेटे यसु को जान सके, उसको पहचान सके, उस पर ईमान ला सके और उसके करीब आ सके। इसलिए पाक रूह के बगैर या उसकी रहनुमाई के बगैर
हम मसीह को पहचान नहीं सकते। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, क्योंकि रूह के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु क्या है, खुदावंद है। अगर रूह हदायत ना करे, या पाक रूह हमारी मदद ना करे, या पाक रूह हमारी रहनुमाई ना करे, तो हम में से कोई नहीं जान सकता कि यीशु कौन है। लिहाजा पाक रूह ही हमारी मदद करता है कि हम ये जान सकें कि यीशु मसीह भी है और खुदावंद भी है। और इसी तरह मसीह खुदावंद भी हमेशा हमें अपने बाप के पास लेकर जाता है। रूह का काम हमें यीशु के पास लेकर जाना, और यीशु का काम क्या है, या उसकी खिदमत क्या है, कि वो हमें बाप के पास लेकर जाता है। वो हमें बाप के बारे में सिखाता है, वो बाप को हम पर जाहिर करता है, वो बाप की मोहब्बत हम पर अयां करता है। तो लिहाजा बेटा जो है बाप के बारे में हमें सिखाता है और बताता है, ताकि हम बाप को जान सके और पहचान सके कि बाप रहम दिल है, बाप मोहब्बत से भरा हुआ है। तो लिहाजा ये तीनों अशखास या तीनों शख्स जो हैं एक ही हैं और मिलकर काम करते हैं। अब इस ईद के मौका पर हमारे लिए पैगाम क्या है, या खुदा की पाक मर्जी क्या है। खुदा चाहता है कि जिस तरह पाक तस्लीस के तीनों शख्स एक हैं, इसी तरह हम भी एक बन जाएं, सो दैट दे मे बी वन। ये मसीह खुदावन ने दुआ की है, ताकि वो एक हो जाएं, जिस तरह के हम एक हैं। यानी जिस तरह पाक तस्लीस के शख्स एक हैं, इसी तरह खुदावन की मर्जी क्या है कि हम सब भी क्या हो जाएं, एक हो जाएं। मैं इनमें और तू मुझ में, ताकि ये वहदत हम में कामल हो जाए। वहदत कामल उसी वक्त होगी जब हम भी पाक तस्लीस के इत्तेहाद में एक बन जाएंगे, उस वहदत में शामिल हो जाएंगे। और हम उस वहदत में कैसे शामिल होते हैं, जब हम बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से नई जिंदगी बपतिस्मा के जरिए से शुरू करते हैं। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज की जो ईद है, पाक तस्लीस की ईद जो है, हमें सिखाती है कि हम खुदावंद का ख़ानदान, यानी कि एक जमायत जो एक है, मसीह में एक है, कलीसिया होते हुए एक बनकर, मिलकर, इकट्ठे होकर काम करें। जिस तरह ये पाक तस्लीस के शख्स जो है मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, दे आर यूनाइटेड एंड दे वर्क टुगेदर। इसी तरह हम कलीसिया जो मसीह का बदन है, हमें भी ये दावत दी गई है कि हम भी एक बने, एक हो जाएं और मिलकर इकट्ठे होकर काम करें। अब कौन सा काम करना है, या कौन सी जिम्मेदारी को निभाना है, या कौन सा फर्ज जो है वो अदा करने की जरूरत है, या कौन सा इकट्ठे मिलकर काम करने की जरूरत है। आज की पाक तलावत में, पाक इंजील में हमें बताया गया है कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, क्या करो, शागिर्द बनाओ, और बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। ये है दर हकीकत हमारा काम या हमारा मिशन। क्यों? क्योंकि हम सब उसी की सूरत पर बनाए गए हैं। हम सबको एक ही रूप लाया गया है। हम सब ने एक ही बपतिस्मा हासिल किया है। हम सब एक ही खुदावंद यीशु को मानते हैं। तो लिहाजा जब हम एक हैं तो जरूर है कि हम मिलकर रहें और इकट्ठे काम करें। और वो काम क्या है? रूहों की निजात, सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। और यही काम पाक तस्लीस के तीनों अशखास का है, सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। और अब हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएं। सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, रूहों को बचाना, इंसानों को बचाना, इंसानों को खुदा के पास लेकर आना, ये हमारा मिशन है। और आज की पाक इंजील में जो फाइनल कमीशन या खत्मी हुक्म ईमानदारों को, शागिर्दों को अता किया गया है या बख्शा गया है, फाइनल कमीशन क्या है? कि सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ, पहली बात। दूसरी, जाकर उनको क्या करो?
बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और तीसरा ये कि उनको तालीम दो और उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो कमीशन में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, दूसरों को, कौमों को क्या बनाना? शागिर्द बनाना। दूसरा, उनको बपतिस्मा देना, और तीसरा, उन्हें तालीम देना। कौन सी? जो यीशु ने हमें सिखाई है, या वो अहकामात जो यीशु ने हमें बताए हैं। अब कौमों को शागिर्द बनाने का, बपतिस्मा देने का, तालीम देने का मिशन कैसे पूरा करना है, ये बिग क्वेश्चन है। हाउ टू डू इट, कैसे अमल में लाया जाए, इस मिशन की तकमील कैसे की जाए। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, बड़ा सादा सा मैंने चंद एक बातें जो हैं लिखी हैं, और यकीनी तौर पर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो ये जो मिशन है, कमीशन है, इसे हम पूरा कर सकते हैं। तो ये मिशन कैसे पूरा किया जा सकता है? मेक अ फ्रेंड या मेक अ फ्रेंड्स। दूसरों को क्या करें? अपना दोस्त बनाएं। इसी तरह आप लोगों को यीशु के पास ला सकते हैं। इसी तरह उन्हें यीशु की तालीम सिखा सकते हैं। इसी तरह आप यीशु की पहचान में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? अगर मिशन की तकमील करनी है तो सबसे पहले मेक अ फ्रेंड। ठीक है, शागिर्द बनाने से पहले, बपतिस्मा देने से पहले, तालीम देने से पहले क्या करना है? पहला, मेक अ फ्रेंड। दूसरा, बी अ फ्रेंड, यानी दूसरों के दोस्त बनना या दूसरों को दोस्त बनाना। ये 2 बातें हैं, मेक अ फ्रेंड एंड बी अ फ्रेंड। और तीसरा है, ब्रिंग योर फ्रेंड टू क्राइस्ट। अपने दोस्त को यीशु के पास लाएं। फिर ये मिशन, ये काम, ये कमीशन, जो फाइनल कमीशन है, इसकी तकमील आसान हो जाएगी। इजी वे टू एक्सेस, इजी वे टू अप्रोच। लोगों को दोस्त बनाएं। मेरे पास कभी कभी बहुत कम टाइम होता है कि किसी के मैसेज का जवाब दूं, लेकिन किसी ना किसी तरह से, बहाने से मैं जवाब लाजमी देता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ फ्रेंड। क्यों? क्योंकि शायद मेरी एक बात से या एक अमल से या एक वीडियो से या एक पैगाम से वो मसीह तक पहुंच सकते हैं। अगर मैंने किसी को जवाब ही नहीं देना तो यकीनी तौर पर मैं दूसरों को दोस्त नहीं बना सकता। तो मसीह को दूसरों तक पहुंचाने का बेस्ट वे जो है, या बेस्ट तरीका या अंदाज है, मेक अ फ्रेंड, बी अ फ्रेंड एंड ब्रिंग योर फ्रेंड टू क्राइस्ट। और लोग बाकी सवाल पूछते हैं, ये क्या है? एंड दिस इज द बिगिनिंग। आप उसी वक्त यीशु के बारे में बता सकते हैं। आपको ज्यादा तबलीग या प्रीच करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों के करीब जाएंगे, उनको दोस्त बनाएंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, ठीक है, अच्छा उनके साथ कह सकते हैं बातचीत करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दे विल आस्क। इसलिए दोस्त बनाना जरूरी है, दोस्त बनना जरूरी है। और उन दोस्तों को क्या करना है? यीशु के पास लाना जरूरी है। अब ये काम अगर हमें मुश्किल लगे, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान होते हुए अगर ये काम हमारे लिए मुश्किल है, या हमें इसके लिए हौसला दरकार है, या शायद हम बड़ी दलेरी और जुर्रत के साथ ये काम नहीं कर पाते, तो इसका जवाब आज की पाक इंजील की आखिरी आयत है, जिसमें लिखा है, और देखो, बल्कि मैं दूसरे लफ्जों में कहूंगा, देखो और याद रखो। याद रखो लफ्ज तो नहीं लिखा, लेकिन समझाने के लिए, देखो और याद रखो हमेशा, रिमेंबर दिस। देखो और याद रखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। और जब खुदावंद का ये वादा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ हर रोज है, हर पल है, वो हमेशा हमारी मदद करता है,
तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाक तस्लीस की ईद के मौके पर आज का पैगाम यही है, जिस तरह वो एक है हम भी एक बन जाएं और मिलकर इकट्ठे काम करें। और वो काम क्या है? सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। और सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे पॉसिबल है? मेक फ्रेंड, बी फ्रेंड एंड ब्रिंग योर फ्रेंड टू क्राइस्ट थ्रू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि इब्तिदाम था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। आमीन।